अखिलेश यादव के साथ। हम तो अखिलेश के साथ है, सब जितने भी हैं सब अखिलेश के समर्थन है। अखिलेश यादव की सरकार जो होगी ये नौजवानों की और किसानों की सरकार होगी। समाजवादी जो है सरकार ऐसी सरकार है कि समझ लो कि बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत अच्छी, सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं। हाँ, ये समाजवादी करेगी सबका साथ सबका विकास। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गजरौला संभल का दौरा करने के बाद मैं आ पहुंचा हूं मुरादाबाद वार्ड नंबर 28 में। वार्ड नंबर 28 है, ये वार्ड नंबर 38 है। मुरादाबाद वार्ड नंबर 38 में बूथ नंबर जो है 18 से 19 तक यहाँ पर बूथ है। तमाम जनता जो है मुरादाबाद की वो वोट डाल करके यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद में आखिरकार किसका जोर चल रहा है, क्योंकि यहाँ दावा हर पार्टियां कर रही हैं कि सरकार वो बनाएगी। गठबंधन का दावा है कि अब के बार 300 के पार, तो भाजपा का नारा है अब के बार 400 के पार। कितना विकास मुरादाबाद में हो पाया है जनता से जानेंगे। मैं आपसे आपका नाम भी जानना चाहूंगा। मुरादाबाद की मेन समस्याएं क्या हैं, कितना विकास हुआ है? मुरादाबाद की समस्या ये है, मुरादाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ और भाजपा ने ज़्यादातर मुसलमानों पे अत्याचार किए हैं और एनआरसी में बहुत लोगों को ऐसा हुआ कि बेचारे बेघर हो गए लोग और घर तलक के तोड़ दिए। यहाँ पे इस सरकार ने तोड़वा दिए, मुसलमान देख देख के घर तोड़वाए गए। मुसलमान देख देख करके घर तोड़वाए गए हैं। किसके साथ इस बार 2022 की जनता में मुसलमान जाना चाहेंगे? 2022 में सिर्फ अखिलेश के साथ, गठबंधन के। और गठबंधन की ऐसी लहर है क्या अब की बार गठबंधन ऐसी सीटें जीत के लाएगी कि यहाँ की उत्तर प्रदेश, यहाँ की मुरादाबाद की 6 सीटें जीतेगी। मुरादाबाद की 6 सीटें जीतेंगी। किसके साथ इस बार जनता जाएगी? अगर गठबंधन को भी चुन रहे हैं तो किस बेसिस पर आप लोग चुन रहे हैं? अखिलेश जी। किस बेसिस पर चुन रहे हैं? उम्मीदें कितनी हैं? उम्मीदें हमें उनसे बहुत हैं, बहुत हैं। उम्मीदें बहुत हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसके साथ मुरादाबाद की जनता जाना चाहेगी? अखिलेश जी और जयंत चौधरी के साथ, गठबंधन के साथ। गठबंधन और विकास की बात अभी आप कर रहे थे, विकास आपने देखा है, ये विकास है, ये भाजपा का विकास है। आप यहाँ पर खड़े हैं, देखिए किस तरीके का विकास है। अब की बात 350 पार, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत नहीं, तिहाई बहुमत से जीत के आएगी। पर भाजपा तो कह रही है 400 के बाद सबकी जमानतें जब्त करवा रही है, आप बोल रहे 350। वो बंगाल में भी यही बोल रहे थे, लेकिन आपने देखा क्या हश्र हुआ है उनका। अब तो बंगाल के लोग भी आप ही के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। ये जो है ये 22 में वो है, 22 का एक मामूली सा एक ट्रेलर है। अगला जो है 24 में भी देखना, इससे भी ज्यादा मामला खराब होगा इनका, भाजपा का। इससे भी ज्यादा मामला खराब होगा। किसके साथ प्रदेश की जनता इस बार जाने वाली है? हम तो अखिलेश के साथ है, सब जितने भी हैं सब अखिलेश के समर्थन है। सब लोग अखिलेश के समर्थन है, पर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मुसलमान उनके साथ है। बसपा ने तो मुस्लिमों को टिकटें इतनी दे दी कि प्रतिशत बढ़ा दिया, अपना 19 से 38 कर दिया। नहीं, ऐसा है, देखो कांग्रेस है या बीजेपी है, ये सब खाते में गई, रद्दी खाते में गई। सिर्फ समाजवादी आएगी यहाँ पर और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी, क्योंकि खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी यही कहना है, देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि सपा में जो लाल टोपी वाले हैं अगर वो आ गए तो प्रदेश में रेड अलर्ट आ जाएगा। रेड अलर्ट नहीं, गलत है, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ जितना इनके वो दौर में हो गया, आज तक किसी के दौर में नहीं हुआ। जितना इन्होंने अत्याचार किया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी वाले बिल्कुल, बहुत समाजवादी जो है सरकार ऐसी सरकार है कि समझ लो कि बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत अच्छी, सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं। हाँ, ये समाजवादी करेगी सबका साथ सबका विकास। विश्वास जीत पाएगी, विश्वास भी जीतेगी और सब कुछ सीने ठोक ठोक के जीतेगी, सीने ठोक करके विश्वास जीतेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो खासतौर पर कहते हैं सपा ने कोई विकास नहीं किया, जितना विकास किया वो हमने किया। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप पहले देख लीजिए, सड़क पर जिस रोड पर निकल कर आया होगा उस रोड को आपने देखा होगा कितना विकास है। तमाम स्कूलों के टीचर बेकार हुए पड़े हैं, तमाम तनख्वाहें बेरोके पड़ी है। क्या विकास किया है सरकार ने? बीजेपी तो जंगल राज की तरह काम कर रही है, मारा पीटी आए समझ में, एक दूसरे
बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी जंगल राज पर काम कर रही है और यहीं प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने माफियाओं को ठिकाने लगाए। माफिया को किसको ठिकाने लगाया? कौन से सारे माफिया तो खुद के साथ हैं? कौन से माफिया को ठिकाने लगाया? कितना खुश है बीते 5 सालों में योगी सरकार से? बॉडी गायब कर दिया, बॉडी गायब कर दिया, बॉडी गायब कर दी। 3 गायब हो गए मेरे बोर्ड। अच्छा, विधानसभा कर दिया, आपका वोट ही गायब कर दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रदेश की जनता किसके साथ जाने वाली है इस बार? अखिलेश यादव के साथ। आखिरकार क्यों इतनी नाराजगी खासतौर पर देखने को मिल रही है? असल में नाराजगी क्या है कि जितना गरीब तबका है वो सिर्फ सरकार से परेशान है, रोजगारी को लेके और महंगाई को लेकर। अब सरकार आवाम की जो उम्मीद है वो अखिलेश से है, जो अखिलेश ने पहले किया था वो आइंदा भी करेगा जीतने के बाद। अखिलेश से ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं युवा भी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा किसके साथ इस बार प्रदेश की जनता जाने वाली है? अखिलेश साहब के साथ। अखिलेश साहब को आखिरकार क्यों चुनेगी प्रदेश की जनता? क्योंकि हमारा जो है ख्याल और पब्लिक का ख्याल जो है वही रख सकते हैं, और जो चीज़ वो बोलते हैं वो चीज़ वो करते भी हैं। जो चीजें वो बोलते हैं वो करते भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुफ्त राशन दिया, मुफ्त सिलेंडर दिया, सड़कों को जो है हमने इतनी गंगा बहा दी विकास की कि प्रदेश की जनता को अगर विकास देखना है तो अयोध्या काशी जाए। गंगा बहा दी, गंगा में लाशों को बहा दिया उन्होंने, गंगा में लाशों को बहा दिया। देखा होगा आपने कोरोना काल में। और अभी आप रेड अलर्ट की बात कर रहे थे, रेड अलर्ट तो आ चुका है। आपने देखा होगा जगह जगह बीजेपी के नुमाइंदे पिट रहे हैं, पिट के भाग रहे हैं। रेड अलर्ट जरूर आया है और आएगा, केवल बीजेपी वालों के लिए आएगा। रेड अलर्ट बीजेपी वालों के लिए आएगा। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने राशन दिया, जब लोगों के हाथ काट दिए, कारोबार से बिठाल दिया, तो ये तो व्यक्ति की भीख हो गई। तो हम भीख मांगने के लिए थोड़ी उनको वोट देंगे, हम तो अपनी मेहनत से कमा के खाने वाले हैं, है नहीं है? और राशन बांटने से क्या हो रहा है बताइए? 1 किलो चना, 1 किलो तेल कितने दिन खा लेगा इंसान बताइए? और 500 रुपए की चक्कर में जो उन्होंने भीड़ में खड़ा करा, लोगों को धक्के खिलवाए, क्या हो गया उन बात 500 रुपए में? आप खुद सोचिए, आप भी तो नागरिक हैं देश के, बताइए। जैसी बात करता है, बिल्कुल जो हिंदुस्तान में रहता है हिंदुस्तान जैसी बात करता है, अपना इस्लाम बढ़ गया होगा। जो हिंदुस्तान में कौन रहते हैं? हिंदुस्तान में तो सभी लोग रहते हैं। पाकिस्तान रहेंगे। कहाँ से पाकिस्तान आप ले आए बीच में? मतलब एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं जो भाजपा फैलाना चाहती है। किसी सरकार ने इतना फर्क नहीं डाला दिलों में जिसने इस सरकार में डाला है। किसी सरकार ने किसी हिंदू या मुस्लिम नहीं करा। जो सरकार ने लोगों के दिलों में फर्क डाला कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। जो हिंदू है वो मुसलमान है। क्या इस बार प्रदेश की जनता जो है इस बार हिंदू मुसलमान से परे हट करके विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? साइकिल को वोट करेगी। इस बार परिवर्तन पूरी तरीके से आके रहेगा। करेंगे। ये अखिलेश यादव की सरकार जो होगी, ये नौजवानों की और किसानों की सरकार होगी। भाजपा तो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। अभी कितने भाई हमारे हड़ताल पर बैठकर मर गए, बताओ क्या दिया इन्होंने? जो कानून ये पहले खत्म लेकर आए थे जबरदस्ती तो बता, वो इन्हें हटाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इन्हें दिख रहा था ये चुनाव आ रहे हैं। मगर आप देखना, ये % नहीं, 3/2 बहुमत से समाजवादी सरकार आ रही है। गठबंधन जो है पूरी तरीके से बनेगी। और लोगों से भी जानना चाहूंगा मैं, आखिरकार प्रदेश की जनता जो है किसके साथ जाना चाहेगी? सरकार बन रही यार, अखिलेश जी की सरकार बन रही भाई साहब। पर भारतीय और यहाँ की 6 की 6 सीटें साइकिल पे जा दावा कर रही है 400। नहीं, भाजपा तो बांटने में लग गई, भाजपा बांटने में लग गई वो काम से। विपक्ष में बैठेंगे योगी जी, विपक्ष में योगी जी विपक्ष में बैठने के लिए सुपा साफ योगी जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है जो कि पूरी तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार है और खासतौर पर अखिलेश के साथ जाने का मन बना चुकी है।